सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब अच्छे ही होंगे और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल DM सक्सेस बाई मोनिका में। अपन पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान के बारे में अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का उत्पत्ति कैसे हुई है, मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन से थे, मनोविज्ञान की शाखाएँ कौन सी थी, मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या था, मनोविज्ञान के संप्रदाय भी पढ़ रहे हैं। और कल अपन ने थोड़ा शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में भी पढ़ा था और मनोविज्ञान के 4 संप्रदाय अपन ने पढ़ लिए थे। आपको सब समझ में आया होगा। अभी अपन मनोविज्ञान के संप्रदाय आगे से शुरू करते हैं। अपन ने 4 संप्रदाय पहले पढ़े हैं: प्रकार्यवाद संप्रदाय, संरचनावाद संप्रदाय, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय और व्यवहारवाद संप्रदाय। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। व्यवहारवाद के जनक कौन थे? जेबी वॉटसन थे। और प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन थे? जॉन डेवी या विलियम जेम्स थे। संरचनावाद के विलियम वुंट थे और गेस्टाल्टवाद के मैक्स वर्दीमर थे। इनके बारे में अपन ने कल पढ़ा भी था और इनके बारे में मैंने आपको कुछ लिखवा भी दिया था। अब अपन 5वां संप्रदाय पढ़ रहे हैं, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड है। और इसके समर्थन में थे एडलर, कार्ल जुंग और जुंग, ये इनके शिष्य थे 2। इस संप्रदाय की स्थापना नैदानिक या चिकित्सा शास्त्र से हुई है। ये जो सिगमंड फ्राइड थे ये चिकित्सा शास्त्री थे। इनकी पुस्तकों के नाम दिए गए हैं: मनोविश्लेषणवाद, अचेतन मन, द ईगो एंड इड, यानी चेतन और अचेतन, हमारे जो दिमाग है उसके 2 भाग या 2 मन के 2 भाग बताए हैं, चेतन मन या अचेतन मन। इसके बाद में आता है मानवतावाद संप्रदाय। मानवतावाद संप्रदाय के जनक अब्राहम मैस्लो व रोजर्स हैं। मानव की स्वतंत्र आत्मानुभूति के विकास पर बल व मानव की आवश्यकता व मांग तथा मानव स्वभाव को धनात्मक बताया है। यानी मानवतावाद संप्रदाय के लिए अब्राहम मैस्लो व रोजर्स नाम के 2 मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने मानव की आवश्यकता को लेकर के आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी दिया था और मानवतावाद संप्रदाय के बारे में इन्होंने बताया है। शास्त्रीयवाद संप्रदाय ये जॉन लॉक का है, स्मृति व विचारधारा पर आधारित है। इसके बाद है प्रेरकीय संप्रदाय, प्रयोजनवाद, जिसका अन्य नाम है प्रयोजनवाद और विलियम मैकडूगल का है। अपने को सिर्फ इनके बारे में जितना जानना था वो मैंने आपको लिखवा दिया है, बता भी दिया है। 4 संप्रदाय अपन ने पहले पढ़े थे और अभी अपन ने 4 संप्रदाय और पढ़ लिए हैं। मनोविश्लेषणवाद था वो, उसके जनक सिगमंड फ्राइड है और ये इनके समर्थन में थे। नैदानिक परिस्थितियाँ चिकित्सा शास्त्र से इसका उद्भव हुआ था। इनकी ये बुक्स हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं और आपको इनको याद रखना है। मानवतावाद संप्रदाय, इसके बारे में आप इतना भी याद रख सकते हो कि इसकी स्थापना किसने की थी। शास्त्रीयवाद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? प्रेरकीय संप्रदाय, प्रयोजनवाद संप्रदाय की स्थापना मैकडूगल ने की थी। आपको ये सब याद करना है, रटना नहीं है, साथ साथ याद करना है, दोहराते जाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली स्लाइड पर अपन शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अपन ने कल इतना तो पढ़ ही लिया था, यानी शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। शिक्षा जो है वो 6 धातु है और संस्कृत से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सीखना, और एजुकेशन जो शब्द है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शिक्षा, एजुकेशन बोलते हैं। और ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, ई प्लस ड्यूको से। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर से, यानी अंदर से बाहर की ओर। तो ये है शिक्षा मनोविज्ञान। ये कल अपन ने शॉर्टली पढ़ा था। अब देखो, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहार का परिमार्जन, और मनोविज्ञान का मतलब है व्यवहार का अध्ययन करना, क्योंकि कल अपन ने पढ़ा था उनकी मनोविज्ञान जो है वो किसकी? व्यवहार की विधि को अपनाता है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है? अध्ययन है। शिक्षा का अर्थ है व्यवहार का परिमार्जन करना, उसी व्यवहार को सीखना, ग्रहण करना, परिमार्जित करना। व्यवहार का परिमार्जन और व्यवहार का अध्ययन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। अर्थात व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है नियामक है और विधायक है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको माना गया है? थॉर्नडाइक को। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1975 में जॉन डेवी ने शिकागो USA में स्थापित की थी। और मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? अपन ने कल पढ़ा था, जर्मनी के लिप्जिंग नगर ने। और किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी। कब की थी? 1979 में की थी।
तो प्रथम प्रयोगशाला शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1975 में जॉन डेवी शिकागो यूएसए में की थी। कोल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जो आरंभ है वो यूनानी दार्शनिकों से माना जाता है। कोल्सनिक नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, वो क्या मानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ जो है वो यूनानी दार्शनिकों से हुआ है। और स्किनर नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, वो मानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से हुआ है। इमाइल पुस्तक है, एक पुस्तक का नाम है इमाइल और उसके लेखक कौन है? रूसो हैं। उसके लेखक कौन है? रूसो हैं। तो अपन ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में यहाँ पे पढ़ा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। अब अपन शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं पढ़ेंगे, उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ शिक्षण विधियाँ बताई गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। अब अपन पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। अपन ने परिभाषाओं के सिर्फ कीवर्ड्स हैं वही लिए हैं, आपको सिर्फ इनको याद रखना है। ये वर्ड्स याद रख लोगे परिभाषा आपको पूरी याद हो जाएगी, आपको रटना नहीं है, सिर्फ इनको याद करना है और समझना है। सबसे पहले अपन देखते हैं बीएफ स्किनर के अनुसार। बीएफ स्किनर क्या बताते हैं कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया ही शिक्षा मनोविज्ञान है। पढ़ना विज्ञान है और पढ़ाना कला है। मैंने आपके लिए सिर्फ कीवर्ड्स जिनको आप याद करके पूरी परिभाषा समझ सकते हो वही बताइए। तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया क्या है? मनोविज्ञान। ये किसने कहा है? ये स्किनर ने कहा है, बीएफ स्किनर। और पढ़ना विज्ञान है और पढ़ाना क्या है? कला है। ये किसने कहा है? बीएफ स्किनर। किसके बारे में? शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। तो आपको ऐसे करके इन परिभाषाओं को याद करना है। अभी जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है अपने 3rd ग्रेड टीचर का, उसमें सिलेबस में कहीं भी परिभाषाएं नहीं दे रखी हैं और परिभाषाएं आज तक पहले कभी पूछी भी नहीं गई हैं। इस बार जो है वो मनोवैज्ञानिकों के नाम और परिभाषाएं पूछी गई हैं। तो आपको सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। अब प्रतियोगी परीक्षाओं का लेवल जो है वो बढ़ गया है, तो अपनी तैयारी का स्तर भी आपको क्या ऊपर करके तैयारी करनी पड़ेगी। तो देखो स्टीफन के अनुसार, स्टीफन बताते हैं शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। स्टीफन शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। फिर आते हैं अपने क्रो एंड क्रो। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक यानी पूरे जीवन काल में अपन जो भी सीखते हैं ना वो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। तो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने और सिखाने का वर्णन या व्याख्या ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। फिर आते हैं अपने पील महोदय। पील महोदय क्या बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। पील महोदय क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। जेम्स ट्रेवर शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन को शिक्षा मनोविज्ञान कहा गया। यानी शिक्षा की जो समस्याएं आती हैं और उसका मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन है वो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। फिर आते हैं कोल्सनिक साहब। कोल्सनिक साहब क्या बताते हैं कि मनोविज्ञान के सिद्धांत व अनुसंधान जो भी है उनका शिक्षा में प्रयोग करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। तो अपन ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा था अभी, और ये शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं। बीएफ स्किनर है, स्टीफन है, क्रो एंड क्रो है, पील्स है, जेम्स ट्रेवर है, कोल्सनिक, और भी बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट और परीक्षाओं में पीछे पूछी भी गई हैं उन परिभाषाओं का अपन ने यहाँ पे जिक्र किया है। और आप अभी इनको आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको साथ साथ में इनको याद करते जाना है, आपको रटना नहीं है। मनोविज्ञान बहुत ही सरल विषय है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। शिक्षण विधियाँ यानी मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे अभी अपन। मनोविज्ञान की अपनी परिभाषाएं पढ़ ली, अब मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ पढ़ते हैं। मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ वो 2 प्रकार की हैं, एक तो है आत्मनिष्ठ विधियाँ और दूसरी है वस्तुनिष्ठ विधियाँ। अब आत्मनिष्ठ विधियाँ जो हैं वो 2 प्रकार की हैं, आत्मनिरीक्षण और गाथा वर्णन विधि। आत्मनिरीक्षण जो होता है वो स्वयं का मूल्यांकन होता है, यानी खुद का व्यक्ति का अपना मूल्यांकन क्या है? आत्मनिरीक्षण विधि है। और गाथा वर्णन विधि है दूसरी। गाथा वर्णन है किसी निश्चित बिंदु पर किसी एक विशेष पॉइंट को लेकर के अपन जिस पे बात करते हैं उसके बारे में उसको पूछा जाता है, तो वो गाथा वर्णन विधि है। तो आत्मनिष्ठ विधि के सिर्फ 2 पॉइंट है, एक तो है आत्मनिरीक्षण और दूसरा है गाथा वर्णन। इसके बाद में आती है वस्तुनिष्ठ विधियाँ और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। वस्तुनिष्ठ विधियों में सबसे पहले निरीक्षण विधि है, प्रयोगात्मक है, व्यक्ति इतिहास है, प्रश्नावली है, मनोविश्लेषण व समाजमिति विधि है, विवेदनात्मक है, विकासात्मक है, रेटिंग स्केल है। इसके अलावा और भी विधियां हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे। अब इनके बारे में अपन वैसे वर्णन कर करके नहीं लिखेंगे, मैं इनके बारे में आपको समझा देती हूँ कि ये विधियाँ क्या क्या हैं। आपको सिर्फ इन विधियों के नाम याद रखने हैं।
निरीक्षण विधि या अवलोकन विधि। तो अवलोकन, निरीक्षण का दूसरा नाम क्या है? अवलोकन है। और इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे वॉटसन। अवलोकन विधि है वो ज्ञानेंद्रियों पर आधारित होती है। और अवलोकन के गुण क्या हैं कि ये क्या है? वस्तुनिष्ठ है और वैज्ञानिक है। और इसके अवगुण क्या है? ये सिर्फ प्रशिक्षित अवलोकनकर्ता का इसमें क्या होता है? अभाव होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो दूसरे का निरीक्षण कर सके। ऐसे प्रशिक्षित जो अवलोकनकर्ता होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसलिए इस विधि के क्या है? दोष भी हैं। अचेतन मन व आंतरिक व्यवहार का अध्ययन करना मुश्किल रहता है। उसके बाद में आती है प्रयोगात्मक विधि। और प्रयोगात्मक विधि विलियम वुंट ने दी थी, ये अपने को पता है। यानी प्रयोगात्मक विधि मनोविज्ञान की सबसे अच्छी विधि जो है वो मानी जाती है। फिर आती है व्यक्ति इतिहास या केस स्टडी। इसको बोलते हैं व्यक्ति इतिहास या केस स्टडी। ये किसने दी थी? ये दी थी टाइडमैन ने। और ये जो बालकों के लिए है, जैसे विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं या फिर प्रतिभाशाली बालक हैं, कुसमायोजित बालक हैं, किसी भी प्रकार के जो बच्चे हैं ना, उनकी समस्याओं के समाधान करनी है, उनके बारे में जानने के लिए व्यक्ति इतिहास विधि बताई गई है। फिर आती है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि सुकरात की देन है वैसे तो, और इसको मनोविज्ञान में इसका प्रयोग वुडवर्थ ने किया था। प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है, आपको पता है। खुले प्रश्न, बंद प्रश्न, चित्रित होते हैं और मिश्रित होते हैं। इसके बाद में मनोविश्लेषण विधि है। मनोविश्लेषण विधि, इसके प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषण का नाम जहाँ भी आ जाता है ना, वहाँ आएंगे शिक्षण, वहाँ कौन आएगा? ये सिगमंड फ्राइड आएंगे। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है इसमें। व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है अचेतन मन का। और ये 2 प्रकार की होती है वैसे तो, 2 भी नहीं 3 प्रकार की होती है। एक तो स्वतंत्र होती है, एक स्वपन विश्लेषण होती है, एक शब्द संपर्क होती है। यानी व्यक्ति के अंदर मनोविश्लेषण, उसके मन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में आती है समाजमिति विधि। समाजमिति विधि जो है ये दी है जे.एल. मोरेनो ने। जे.एल. मोरेनो ने इस विधि को दिया है। और इसके अंदर एक समूह की संरचना का अध्ययन किया जाता है। यानी समाज का मतलब ही एक समूह होता है और समूह की संरचना का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में आती है विभेदनात्मक विधि। और विभेदन का मतलब आपको पता है अलग अलग होता है। विभेदनात्मक विधि दी किसने है? केटल ने दी है। और ये व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन कराती है। उसके बाद आता है विकासात्मक। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन प्याजे हैं। तो विकासात्मक विधि किसकी देन है? जीन प्याजे की देन है। और जीन प्याजे इसमें क्या बताएंगे? बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करवाया जाता है। उसके बाद आती है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में क्या आता है? बालक के व्यवहार में किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है? वर्ग मापनी से, या किसी स्वाभाविक परिस्थिति में उसका जो अध्ययन किया जाता है, या खेल के मैदान में बच्चे का अध्ययन किया जाता है, या आंकिक रेटिंग के द्वारा, आकृति के द्वारा, बौद्धिक प्रश्न, किसी भी प्रकार से रेटिंग यानी मापन करके अध्ययन किया जाता है, वो क्या है? रेटिंग स्केल है। तो अपन ने इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है कि कौन सी विधि में क्या बताया गया है, कौन सी विधि का मतलब क्या है, किस जगह पे किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये है अपनी, पहले थी आत्मनिष्ठ विधियाँ जिसमें आत्मनिरीक्षण और गाथा वर्णन 2 विधि हैं। इसके बाद वस्तुनिष्ठ विधियाँ हैं। वस्तुनिष्ठ विधियों में अपन ने पढ़ा निरीक्षण, प्रयोगात्मक, व्यक्ति इतिहास, प्रश्नावली, मनोविश्लेषण, समाज मिति विधि, विभेदनात्मक विधि, विकासात्मक विधि और रेटिंग स्केल। इसके अलावा 4-5 विधियाँ और हैं, वो अपन अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वस्तुनिष्ठ विधि यानी वस्तुनिष्ठ विधियों में उपचारात्मक विधि। उपचारात्मक विधि कौन सी है? जिस विधि से समस्यात्मक बालक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, पढ़ाई से संबंधित हो सकते हैं, खेल से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या यानी समस्यात्मक जो बालक होते हैं उनके व्यवहारों का अध्ययन किस में किया जाता है? उपचारात्मक विधि में किया जाता है। इसके बाद आती है सहसंबंधात्मक विधि। सहसंबंधात्मक विधि में प्रयोगात्मक विधि या समस्यात्मक बालकों का अध्ययन जो है वो प्रयोगात्मक विधि के माध्यम से यदि नहीं किया गया है तो संबंधात्मक विधि द्वारा इसका समाधान किया जाएगा। फिर आती है तुलनात्मक विधि। तुलना का मतलब आप समझ रहे हैं, तुलना का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज़ की तुलना करना। तो बालक के सामान्य और असामान्य व्यवहार की तुलना करना, यानी व्यवहार की समानताओं व असमानताओं का समाधान इसमें किया जाता है। उसके बाद आती है कोटि विधि। कोटि विधि चरित्र व शील गुणों का वर्गीकरण करती है। कोटि विधि किसका वर्गीकरण करती है? चरित्र व शील गुणों का वर्गीकरण करती है। उसके बाद आती है कालानुक्रमित विधि। तो कालानुक्रमित विधि जो होती है वो किसी एक समूह है या फिर किसी एक ग्रुप का जो है वो समय के अनुसार भिन्न भिन्न तरीके से क्या उनके व्यवहारों का क्या करती है? अध्ययन करती है। यानी एक ही समूह का और अलग अलग समय पे क्या करती है? उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी ये जो है वो अवधि शोध विधि है।
उसके बाद आती है अनुप्रस्थ काट विधि, और इसमें क्या है, अलग अलग उम्र के बच्चों का सामाजिक स्तर पर समूह बना करके अध्ययन किया जाता है। फिर आती है साक्षात्कार विधि, तो ये तो नाम से ही स्पष्ट है वैसे भाई साक्षात्कार विधि है। तो साक्षात्कार विधि वैसे दो प्रकार की होती है, एक तो संरचित साक्षात्कार होता है और एक होता है असंरचित साक्षात्कार। फिर आती है अनुक्रमिक डिजाइन विधि। ये कालानुक्रमिक विधि और अनुप्रस्थ काट जो विधि है, इन दोनों का मिश्रण है, यानी इसमें शोधकर्ता विभिन्न आयु व वर्गों के जो बच्चे हैं, सहभागी हैं, उनको समूह बना करके क्या करता है, अध्ययन करता है। यानी ये अनुप्रस्थ काट विधि और कालानुक्रमित विधि का क्या है, मिश्रण है, इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। तो आज अपन ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं किस किसने दी है, और शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षण के क्षेत्र में जो विधियां हैं, इनके बारे में अपन ने पढ़ा है। तो अपना एक टॉपिक कंप्लीट होता है, मनोविज्ञान व शिक्षा मनोविज्ञान। आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा, और यदि कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताएं और अपने सुझाव दें, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कर सकें और हमारा हौसला बना रहे। उसके लिए अपने चैनल DM सक्सेस बाय मोनिका मैम को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।